और ये मैं क्या देखता हूँ, मुख्य द्वार है और जिस पर लिखा है सर्वशक्तिमान और स्वागतम वेलकम लिखा है। यानी ये वही रास्ता है जहाँ परमेश्वर रहता है। ये वही घर है जहाँ पर खुदावन का वास है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मैं अंदर चल के देखता हूँ। ठहर जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। आप लोग आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसीलिए स्वर्ग में आपका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, खुदावन की महिमा हो। पिता परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया। मैंने अपने पाप जीवन में बहुत से पाप किए थे, बहुत से गुनाह किए थे, और मैंने गुटखा, बीड़ी, शराब आदि प्रकार के नशे किए और व्यभिचार में हर प्रकार से मैंने पाप किए। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना, एक बहन ने मुझे सुसमाचार सुनाया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और खुदावंद ने मुझे क्षमा कर दिया। हालेलुया। और आज मैं परमेश्वर के राज में आ गया हूँ। हालेलुया। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अरे छोड़ो अपने पापों को, छोड़ो नशे को, छोड़ो व्यभिचार को, हर एक गलत काम को छोड़ दो और यीशु मसीह को ग्रहण करो अपने जीवन में। उद्धारकर्ता को ग्रहण करो जो हमारे वास्ते मरा और सलीब पर चढ़ा। इसलिए अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, तौबा करो और परमेश्वर यकीनन आपको स्वर्ग लेकर आएगा, जैसे मुझे अपने स्वर्ग में दाखिल किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, खुदावंद की महिमा हो, खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो, खुदावंद की। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने तमाम बुरे कर्म जो किए थे उनसे तूने पश्चाताप किया और तूने मेरे वचन पर विश्वास किया, मुझ पर यानी विश्वास किया। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ बेटे। चल मैं अपने साथ तुझे स्वर्ग में ले चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, खुदावंद की महिमा हो। बोले यीशु मसीह की। इस प्रकार अभी हमने आपको बताया था कि अभी दो बहन थोड़ा सा आपको करके दिखाए थे, जिसमें से एक भाई ने उस बेटी की बात को माना, जिसने प्रचार किया, विश्वास किया, और उसने संदीप भाई ने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दिया। और मरने के बाद में उसका ये स्वर्ग नरक की मैं कहानी दिखा रहा हूँ, जैसा परमेश्वर के कलाम में लिखा है। और संदीप सो जाता, उसका न्याय होता है। तो जब वो स्वर्ग तक वहां पर उसका न्याय किया जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक किसी का न्याय होगा। क्या होगा? हर एक से हिसाब लिया जाएगा। बोले आमीन। और संदीप भाई ने ऐसा परमेश्वर को अपना जीवन पूरा समर्पण किया और परमेश्वर ने वो जीवन दिया जिस जीवन के बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। और उसको वो स्वर्ग, वो शांति का राज, जहाँ आनंद, जहाँ खुशियाँ, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई पीड़ा नहीं, परमेश्वर ने अपने कहे हुए वचन के अनुसार उसको अपने राज्य में लेकर गया। एक बार ताली बजाते हैं यीशु मसीह के लिए। बोले यीशु मसीह की। और इसी के साथ उन बहनों की क्या दशा हुई, उन बहनों की क्या दशा हुई जिन्होंने अपने गलत काम नहीं छोड़े। उन भाइयों की, उन बहनों की क्या दशा हुई जिन्होंने अपने गलत कामों को नहीं छोड़ा। आज जो लोग नहीं छोड़ रहे, इसी कहानी के रूप में नहीं, इसको दिल में उतारना। और उनकी दशा क्या होती है? वो लड़कियां भी मर जाती हैं अपने गलत काम करने के बाद, और फिर भी उनका भी न्याय होता है। और देखिएगा वो सीन आपके सामने जल्दी।
हेलो। अरे रानी, ये वही स्वर्ग है क्या? हाँ, ये वही स्वर्ग है। देखो, सोने की सड़कें, सोने के खंबे, सोने की दीवारें। हमने कितना नशा, कितना पाप किया पृथ्वी पर, फिर भी हमें स्वर्ग मिला है। हाँ, मुझे स्वर्ग मिला है। चलो देखते हैं कि आगे क्या है क्या नहीं। चलो सोने की सड़कों के अंदर देख के चलते हैं। ठहर जाओ, मैं देख रहा हूँ कि आपके तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं है। तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, इसीलिए नहीं हो सकता। इसीलिए तुम नरक में चले जाओ, क्योंकि तुमने बहुत गलत काम किया है, इसीलिए तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, इसीलिए तुम नरक में चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे क्षमा कर। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे माफ कर दो। काश मैंने पूजा दीदी की बात को मान लिया होता। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो। काश मैंने पूजा दीदी की बातों को मान लिया होता और परमेश्वर मसीह को ग्रहण कर लिया होता। मुझे माफ कर दो। तो शायद आज ये नरक में हमें खीर नहीं खाते। परमेश्वर मुझे माफ कर दे। हमें क्षमा कर दे सेनाइयों की परमेश्वर मैं तुझे समझ नहीं पाई। मुझे क्षमा कर दे। खुदा मुझे माफ कर दो। मेरे आबा परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा करो। नहीं छोड़ो। हेलो, नहीं। अरे देखो ये हमारे जन हैं, इन्होंने पाप किया और करो पाप और कलीसिया को ना जाओ, तुम्हें अपने राज्य में ले चलूंगा और तुम परमेश्वर के नहीं हमारे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे परमेश्वर में क्षमा कर दो। चल हे प्रभु यीशु को क्षमा करो। हे पिता। हेलो। बोलो यीशु मसीह की। हेलो। यहाँ पर कौन चला गया? बचा लो। यहाँ पर कौन चला बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद कि आप मेरे भाई बहन कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को। भाइयों में समझ में आ रहा है। आप लोग पीछे वाले भाई लोग समझ रहे हैं इस बात को
क्या हुआ जब एक सिस्टर ने प्रचार किया, यीशु मसीह का संदेश सुनाया कि भाई ये बहन इस सब नशे बुरे कर्मों को छोड़ दे और परमेश्वर दया करेगा, तुझे शांति देगा, तुझे जीवन देगा। पर उन्होंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। और क्या हुई उनकी दशा आपके सामने, क्योंकि संदीप ने अपने पापों को मान लिया था पर उन लड़कियों ने अपने गलत कामों को छोड़ा और उनकी इस प्रकार दशा क्या होती है आपके सामने, उनको नरक में डाला गया जहां रोना और दांत पीसना है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, नौजवान से, नौजवान बहनों से, भाइयों से, सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि जितने गलत आप नशों को यूज कर रहे हैं, जितने गलत कामों को यूज कर रहे हैं, आज यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करो, आज ही अपने परमेश्वर को अपना उद्धार करता मान लो और आज से सारे गलत कामों को छोड़ दो। परमेश्वर तुम्हें ये स्वर्ग की प्रतिज्ञा वो जीवन देगा जिसमें ना कोई दुख होगा, ना कोई कलेश होगा, ना कोई तुम्हारे शरीर में बीमारी होगी। अगर आप उस संदीप की तरह अपने पापों को आज मान लेते हो और उसे छोड़ देते हो, परमेश्वर आपको देगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और जो बहन या भाइयों में अभी गीत गाना चाहते हैं, गा लो, 4-5 तक गीत गा लो तब तक, और उसके बाद में फिर से दूसरा अभी हम तैयार करके आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी भाई बहन हमारे बीच में